सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहने वाला रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारी योगों को सर्वप्रथम दर्शा रहा है। इसके कारण आप जैसे जहाँ तक हर बात के जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर का जो है देखने को मिलता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना या किसी न किसी प्रकार से अपने ख्यालों में लिप्त रहना, इन सारी योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। इस प्रकार की फिंगर वाले जातकों का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि चाहे किसी भी परिस्थिति माहौल में आपको क्यों ना ढाल दिया जाए, आप जैसे जहाँ तक बड़ी सरलता से ढल जाते हैं। और सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये होता है कि ओवर थिंकिंग करने के कारण छोटी छोटी बातों का भी बतंगड़ बना देते हैं और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों से भी बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं और बातों को भूल नहीं पाते जल्दी। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है और वहीं मर्करी माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, तो इससे कम्युनिकेशन स्किल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को सर्वप्रथम दर्शा रहा है। और यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ सीधे खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी यहाँ दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना। परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा है, ये रिलेशन में होने वाले थोड़े से तनाव, अनबन, मतभेद को दर्शाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई मर्तबा आप कटु वचन कहे जाते हैं, क्योंकि आपके मरकरी माउंट पर सीधी खड़ी रेखा है जो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। परंतु यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से कटु वचन या फिर गुस्से में थोड़ा खला शब्दों या फिर थोड़ा ज़्यादा ही गलत तरीके से कहे जाने के ढंग को यहाँ पर व्यक्त करता है। सिर्फ इसी के कारण मुझे आपके रिलेशन में दिक्कत दिख रही है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मेजर नहीं है। फिलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी ये परफेक्ट देने वाला रहता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। और थंब का साइज भी कुल मिलाकर के यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा तक अपने बातों पर अड़िगे रहने वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो ठान लिया वो जिस करके ही दिखाना है और ज़िद्दीपन भी ज़्यादा रहता है। यहाँ पर यव के चिन्ह की बात की जाए तो यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है बट ओपन है, तो इस कारण से जीवन में पैसा आता तो अच्छा है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिलेंज की लेंथ और सेकंड फिलेंज की लेंथ दोनों तकरीबन सेम है, तो विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों यहाँ पर तकरीबन स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर आपका मानसल अच्छा है, जिसके कारण आप जैसे जातक जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में बहुत अच्छा यहाँ पर रिकमेंड हो रहा है। लंबाई में अच्छे होने के कारण ये यहाँ पर आपको इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर देने वाला रहेगा, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराएं, तो यहाँ पर स्पाउस के बारे में सबसे मेजर जो जानकारी मिलती है वो जुपिटर से ही देखने को मिलती है। जुपिटर का वेल सेटल्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपके हाथ में जुपिटर डेवलप बहुत अच्छा है। आपके स्पाउस सबसे पहले तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े उच्च अधिकारी या बड़े घर के देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी जुपिटर फिंगर किसी की लॉन्ग पाई जाती है और साथ में जुपिटर माउंट भी डेवलप्ड हो, तो पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छे अहदे पर देखने को मिलता है और जिसके कारण थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के भी रहते हैं, उनकी थोड़ी ज़्यादा चलने वाली रहती है। इसको ख़राब कहीं से कहीं तक ना आप लीजिएगा, क्योंकि ऐसा जुपिटर माउंट बहुत ही यहाँ पर एक प्रकार से प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ नेचर के जो है स्पाउस को यहाँ पर इंडिकेट करता है। केयरिंग, प्रोटेक्टिव और एक प्रकार से अच्छे अथॉरिटिकल और पावर पोजीशन में रहने के योगों को भी दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो हल्के हल्के से स्क्वायर का साइंस भी डेवलप्ड है, जो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके जो आफ्टर मैरिज होने वाले लाभ, यानी ग्रोथ होना, मनी जनरेट होना, प्रॉपर्टी बढ़ना, उन सारे योगों को सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। तो ये सारे साइन कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं।
इसीलिए आफ्टर मैरिज लाइफ पूरी की पूरी आपकी स्टेबल और ग्रोथ और फ्रूटफुल रहने वाली रहेगी। ऊपर से प्रोग्रेस लाइन भी जब यहाँ पर पहुँचती है तो ये कुल मिलाकर के एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जीवन के प्रति आकांक्षाएं और एक प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो अपेक्षाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जितनी भी इच्छा मनोकामना जीवन में आपकी रहेगी तकरीबन सब पूर्ण होगा और मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके जो है रहने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो देख पाएंगे कि आपका जो जुपिटर माउंट है उस पर आड़ी रेखा भी है, जो कि कुल मिलाकर के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में कनेक्शंस अच्छे देती है। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। सोशल वर्क भी आप जैसे जातक अपने लाइफ में अच्छा प्रेफर करते हैं। और जस्ट बात करें आपके मैरिज के चांसेस के, तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी यूनियन लाइन रिकमेंड हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 29 और 30 के एज के बीच में ही देखने को मिल रहा है। तो इसी पर्टिकुलर पीरियड में मैरिज के चांसेस भी ब्राइट है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो लाइफ लाइन के पैरेलल भी एक और जो सपोर्टिव स्ट्रॉन्ग लाइन स्टार्ट हो रही है वो भी अराउंड 30 के एज में ही हो रहा है। तो 29 से 30 के मिड में मैरिज के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है। जस्ट बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ डेवलप ठीक है, जिसके कारण मेहनत में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़ी विचारधारा में हमेशा उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इमोशंस फीलिंग्स में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन होते हैं और कब क्या एक्शन लाइफ में ले लें या कब क्या बात बोल लें या किस बात पे जो है क्या प्रतिक्रिया दें, ये कोई भी व्यक्ति आपको जज ईजिली नहीं कर सकता है। क्योंकि जब सैटर्न पर ऐसी आड़ी रेखा होती है तो ये बेफिजूल की चिंता व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन यहाँ पर वी सिंबल की आकृति बनाते हुए प्रोमिनेंट वे से यहाँ से सीधे से निकलते हुए आपके माइंड लाइन पर पहले आकर के रुका है और फिर उसके बाद माइंड लाइन से फिर एक और शाखा निकल के आपके हृदय रेखा तक पहुँच रही है। तो इसे देखा जाए तो फेट लाइन में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। अभी दिक्कत ये हो रही है फेट लाइन में कि फेट लाइन अभी फेल करके चल रहा है, जिसके कारण इसका इतना शुभ परिणाम अभी जीवन में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आफ्टर मैरिज आपका जो फेट लाइन है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्मूथ होने लग रहा है और फिर उम्र तकरीबन 40 के बाद से वापस से भाग्य रेखा में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण जीवन शैली में और ज़्यादा सुधार आपके आने वाला रहेगा आफ्टर मैरिज और 40 की उम्र के बाद भी। सुख सुविधाएं समृद्धि आपके जीवन में बढ़ेगा और जितनी भी इच्छा मनोकामना है सब पूर्ण होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से मानसिक रूप से और आंतरिक रूप से अनसेटिस्फैक्शन आपको जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि पर आड़ी रेखा है। तो जब तक इसके उपाय ना कर लिया जाए तब तक ऐसे ही असंतुष्टि हर काम में जीवन में देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो शनि और सूर्य के बीच की जो ये रेखा है अच्छे नॉलेज को यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेट करती है। और वहीं बात करें सन लाइन की, तो यहाँ पर सन माउंट और लाइन कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट हैं। जब इस प्रकार का सन देखने को मिले तो कॉन्फिडेंस भी व्यक्ति के अंदर अच्छा रहता है, परंतु सन लाइन के ऊपर भी एक क्रॉस का साइन अवेलेबल है, जिसके कारण ये पिता से थोड़ा रिलेशन में अनबन मतभेद वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। वहीं देखा जाए तो सनलाइन यहाँ पर कारक होता है इज्जत सम्मान के प्रतीक का। तो सम्मान इज्जत सब चीज़ मिलेगा, लेकिन कभी भी किसी काम का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा है और ये तब तक रहेगा जब तक यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस का साइन बने रहे। शनि का जो आप उपाय करेंगे उसी के अंतर्गत ये सूर्य भी कुल मिलाकर के सही रिस्पॉन्ड देगा, तब जाकर के आपको हर काम का क्रेडिट भी मिलेगा, हर काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, इज्जत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जीवन में आपको बढ़ते हुए भी देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण हंसमुख हास्य पर्सनैलिटी या आकर्षित व्यक्तित्व देखने को मिलता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। परंतु यहाँ की भी आड़ी रेखा थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में ब्रेक ले आती है। आपके रहते रहते हर रिलेशन में थोड़ा सा यहाँ पर बोलचाल की कला में जो है रुकावट आ जाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि अच्छी खासी वार्तालाप होने के बाद कुछ गैप बन जाता है, फिर वार्तालाप फिर शुरू होती है, फिर गैप हो जाता है। इसके अलावा देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी और माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को भी दर्शाता है। और हृदय रेखा यहाँ पर आपके डबल लाइन के साथ जस्ट यहाँ पर चल रही है, जिसके कारण आप जैसे जातकों को जीवन में कभी भी जल्दी सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पाता है, इसीलिए और ज़्यादा की चाहत में हमेशा खोजबीन लगे रहती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कुछ शाखाएं नीचे भी आ रही हैं, जिसके कारण आप एक्सपेक्टेशन दूसरों से बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि जब इस प्रकार की रेखा आती है तो दूसरों से जब एक्सपेक्टेशंस लगाते तब तक जो है ये टूटता है। और यहाँ पर देखिए हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन जस्ट गुरु से कनेक्टेड, जो कि इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण देर से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि आप जैसे जातक इमोशनली बहुत जल्दी दूसरों से अटैच हो जाने वाले और अपने ओर से 100% दे देने वाले हर रिलेशन में देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है कि अगर सामने से 99% भी मिलता है तो भी वो कम ही है,
इसीलिए एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना लगाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। वी सिंबल की आकृति ऑनेस्ट लॉयल नेचर के साथ साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार भी व्यक्ति को बनाती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आप जैसे जातक अपने जो है रिश्तों के प्रति यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लव, केयर, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं यहाँ से जस्ट आपकी हार्ट लाइन निकलते हुए यहाँ पर मार्स की तरफ जा रहा है, जो कुल मिलाकर के थोड़े एग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करता है। एग्रेशन ये थोड़ा ख़राब देता है, वहीं मांगलिक रहने के योगों को भी दर्शाता है। इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ शुभ फलदायक रहेगा। और माइंड लाइन प्योरली यहाँ पर इंडिपेंडेंट चल रही है आपकी लाइफ लाइन से, जिसके कारण ये एक प्रकार के इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि बचपन से ही आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाती है, जिसके कारण ये ज़िद्दीपन को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपने ज़िद पर अड़िग रहना और अपना ज़िद दूसरों से पूरा करवा भी लेना। ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, नॉलेज ये अच्छा देता है। करियर वाइज भी अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के ग्रोथ अच्छी दिलाता है। लेकिन ये माइंड लाइन थोड़ी जो डिक्लाइन हो गई है, जिसके कारण ये काल्पनिकता को ज़्यादा बढ़ाता है। डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, इस प्रकार की युति ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की जो मस्तिष्क रेखा है ये क्रिएटिव हैंड्स में ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आपके अंदर किसी भी वे में कोई भी क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी है, उसके ऊपर और ज़्यादा आपको काम करना चाहिए। अपने पैशन हॉबी को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि पैशन हॉबी को छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं डे रूटीन लाइफ में नर्वसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रेस, मेंटली प्रेशर ज़्यादा फिर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो जो हॉबी या पैशन है वो मेंटल रिलीफ का सबसे मेन आप जैसे जातकों के लिए कारक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर यही एडवाइस है कि कभी भी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ना करें, क्योंकि इससे स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर माइंड लाइन से भी भाग्य रेखा निकली है, तो खुद के डिसीजंस के कारण भी लाइफ में ग्रोथ अच्छी कर पाने की सक्षमता आपके अंदर है। लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ बात किया जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो तकरीबन जो अनस्टेबल वे में चल रहा है वो 26 के एज तक चल रहा है। 26 के बाद में ये स्टेबल तब हुआ जब यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर हल्के हल्के वे में ऐड होना स्टार्ट हो गई है यहाँ पर इस वे में। फिर उसके बाद प्रोग्रेस लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है उम्र तकरीबन यही अराउंड 29 और 30 के एज से। 29 और 30 के एज से ये रहेगा कि जिस काम में एफर्ट्स डालेंगे या जो भी जीवन में चाहत रहेगी वो सब के सब आपके पूर्ण होने के योग यहाँ पर पूरे के पूरे हैं, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है कि आपकी जीवन रेखा के उपरांत सहयोगी रेखा प्रारंभ हो गई है। इस प्रकार की रेखा को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके कारण स्पाउस या पार्टनर या किसी दूसरे के सपोर्ट के कारण भी जो इच्छा मनोकामना है वो पूर्ण होता है, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होने के साथ साथ जितने भी स्ट्रेस बर्डन रहते हैं लाइफ में वो ओवरकम भी होते हैं। तो इसे देवदूत रेखा या प्रोटेक्शन लाइन इसीलिए कहा जाता है। और आप भी देख सकते हैं कि इसके पहले तक कोई भी ऐसी मेजर प्रोग्रेस लाइन नहीं, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन भी क्या करता है कि थोड़ा बांध के व्यक्ति को रखता है, इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं देता और हेल्थ के रिगार्डिंग भी, और ऐसे अनवांटेड टेंशन्स भी देता है। जो उम्र तकरीबन 24 के लमसम तक बहुत ज़्यादा था, लेकिन अराउंड 30 के लमसम से ये हो रहा है कि सपोर्टिव लाइन जो आ गई है, इसका जितनी भी ये स्ट्रेस लाइन आ रही है इसका कोई मीनिंग इतना ज़्यादा रह नहीं जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेस लाइन जैसे आती है वैसे चले जाती है, लेकिन लाइफ को कोई बहुत मेजर अफेक्ट नहीं करती है। और आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रोग्रेस लाइन आपका निकलना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा यहाँ से जो रेखा सीधे बाहर की ओर भी झुक रही है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रचने बसने का योग आपका बनेगा, और शुक्र से कनेक्टिविटी होने के कारण फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी रहते हैं। आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन है, ये आपको लव मैरिज तक करवा देता, लेकिन ये रेखा अगर शनि तक पहुंचती तब ये योग बनता। ये माइंड लाइन पे रुक गया है, जिसके कारण आफ्टर मैरिज जो है प्रॉपर लव स्टेबिलिटी लाइफ में आपको मिल पाएगा। और यहाँ पर आपकी सन लाइन और मरकरी लाइन के द्वारा भी मनी ट्रेंगल का फॉर्मेशन जो कि बहुत अच्छा धन देता है। और ये धन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही कमा करके अर्जित करेंगे, बल्कि आपके जो स्पाउस रहेंगे उनके द्वारा भी धनार्जन जीवन में बहुत ज़्यादा होने वाला रहेगा। तो इसलिए धन धान्य से संपन्न आप पूरे जीवन में अपने रहने वाले रहेंगे। अंदरूनी मंगल यहाँ विकसित ठीक है, और आउटर जो मार्स है वो भी विकसित ठीक है, जिसके कारण ये कुल मिलाकर के फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों अच्छा रखता है, जिसके कारण जुनून, साहस, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता ये अच्छी रहती है। आउटर मार्स की जो आड़ी रेखा ये थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों में भी ले जाती है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपके हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्टिव लाइन है, जिसके कारण ऐसे जितने भी दोष होते हैं हथेली के वो तकरीबन सब के सब खत्म हो जाते हैं जब इस प्रकार की सहयोगी रेखा हो। लेकिन यहाँ ये बात कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा एग्रेशन पे, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन पे जो आपको बहुत जल्दी आ जाता है अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो, और जल्दबाजी पे, इन सारी चीज़ों पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। जब रखेंगे तो ये जो आउटर मार्स के नेगेटिव लाइन से कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरकम होगा और हटेगा। जस्ट बात करें यहाँ पर शुक्र की, तो शुक्र माउंट भी डेवलप परफेक्ट है, जो लग्जरियस लाइफ को अच्छा इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देखने को मिलता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम,
सब चीज़ जीवन में रहेगा, जितने शौक़ अरमान रहेंगे सब के सब आपके पूर्ण हो जाने वाले रहेंगे। और यहाँ देखा जाए तो जितनी भी सीधी खड़ी रेखा ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, तो आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को, जो फैमिली लाइफ के कारण, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। शादी के पहले कितना भी कोई सा भी रिलेशन आपका रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आड़ी रेखाओं से ज़्यादा ग्रस्त है, तो ये इंडिकेट करता है कि शादी के पहले व्यक्ति का चाहे जितना भी रिलेशन रहे वो कभी भी टिक नहीं पाता है। लेकिन शादी के बाद कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में ऑब्वियसली नहीं रहेगा। बच्चों का सुख भी अच्छा मिलेगा। बच्चों का प्रेडिक्शन कर पाना थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें जीवन साथी का भी हाथ देखना ज़रूरी होता है, परंतु आपके हाथ में फ़िलहाल देखा जाए तो 2 बेबी गर्ल और 1 बेबी बॉय, इनके योग यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, और इसका कंफर्मेशन आपके स्पाउस का पाम देखने के बाद ही होगा। लेकिन यस, बच्चों का सुख भी अच्छा है, क्योंकि रीज़न ये है कि गुरु अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो बच्चों से बहुत ज़्यादा जो है स्नेह, और बच्चे बहुत ज़्यादा लायक देखने को मिलते हैं। यहाँ देखेंगे तो आप फिश सिंबल की आकृति बन गई है आपकी जस्ट केतु पर भी और फेट लाइन के द्वारा भी। अचानक से भाग्य बढ़ाता है, हर काम करवाएगा, जो आपके जीवन में इच्छा मनोकामनाएँ रहेगी सब पूर्ण होगा। देरी से ही सही, लेकिन कोई भी इच्छा पेंडिंग नहीं रहेगा आपका। आप धार्मिक यात्रा किया करें, इससे आपको और ज़्यादा भाग्य बलवान होने वाला रहेगा। चंद्र के ऊपर ज़्यादा जो आड़ी रेखा होती है, मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, बेचैनी महसूस होती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सैटर्न रेमेडी के द्वारा ये सारी चीज़ें भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक आपको स्क्वायर का साइन जो है अच्छा खासा क्रिएट होते हुए दिखेगा। इस प्रकार का स्क्वायर का साइन बहुत अच्छे खासे मात्रा में जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी दिलाता है, और ऑब्वियसली आपका घर जो है खुद का जन्म स्थान से दूर रहने के योग बहुत ज़्यादा अच्छे आपके पाम में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए जस्ट आपके लेफ्ट पाम में फेड लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे तो फेड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा जा रहा है, जिसके कारण बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता या सुख सुविधा जीवन में देखने को मिलती है। अच्छे खासे घर परिवार में जन्म होता है। अब मून लक लाइन जोड़ती है, तो मून होता है आपका मन, तो आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते मन की है। मन का ही करके सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। जन्म स्थान से दूर यानी फॉरेन लैंड से कनेक्शन ऑब्वियसली होता है, इसलिए फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। आफ्टर मैरिज, क्योंकि स्पाउस की भी लाइन होती है ये, इसलिए आफ्टर मैरिज लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।